छात्रों, फिर से स्वागत है। राधा अपने बेटे ऋषि को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसने बहुत गर्म खाना बनाकर रखा और ऋषि ने खाना पर से निकलती भाप, स्टीम देखी। ऋषि बोला, माँ, ये गर्म खाना मैं कैसे खाऊं? राधा ने कहा, मैं इसे ठंडा कर दूंगी। उसने उस प्लेट को एक बड़ी थाली में रखा जिसमें पानी भरा था। उसने एक गिलास में गर्म दूध डाला और उसमें 2 बर्फ के टुकड़े डाल दिए। बर्फ दूध में घुल गई और दूध ठंडा हो गया। ऋषि ने नाश्ता किया और दूध पीकर स्कूल भागा। गरम खाना भाप कैसे छोड़ता है? बर्फ पानी में क्यों घुल गई? किताबें, पानी, हवा और भाप जैसी चीजें दिखने में और महसूस करने में इतने अलग अलग क्यों है? चलिए अब हम कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पदार्थ और सामग्री पाठ से विषय पदार्थ के गुण और अवस्थाएं को जानेंगे। शिक्षण परिणाम। इस विषय को पढ़ने के बाद आप पदार्थ मैटर को समझ पाएंगे। पदार्थ की विशेषताएं जान पाएंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस पहचानने में और समझने में सक्षम होंगे। मुख्य शब्दावली। पदार्थ, सामग्री, कण, उपक्षयस, घुलनशील, उत्थानशीलता, न्यूटन, यह अवधारणा मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है। पदार्थ। हमारी दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार की सामग्री से बनी होती है। कुछ कठोर होते हैं जैसे पेपरवेट, चाबी, कुछ नरम जैसे खिलौना। कुछ तरल होते हैं जैसे पानी या तेल, जिन्हें बोतल में भरा जा सकता है। कुछ गैस रूप में होते हैं जैसे भाप या धुआं। इस प्रकार विभिन्न सामग्री विभिन्न रूपों में होती है। पदार्थ बहुत छोटे कणों, पार्टिकल्स से बना होता है। पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ स्थान घेरता है। एक बर्तन में आटा डालें, बर्तन आटे से भर जाता है।
आप एक कांच का पात्र बीकर लें जिसे पानी से पूरी तरह भरा हो और उसे एक प्लेट पर रखें। धागे से बंधे हुए पत्थर को धीरे धीरे पानी में डुबोए। कुछ पानी बाहर गिर जाता है क्योंकि पत्थर भी पदार्थ है और वह पानी की जगह घेरता है। पदार्थ का द्रव्यमान। एक खाली तराजू लें और उसकी सुई की स्थिति देखें। अब तराजू के एक तरफ एक पत्थर रखें। सुई पत्थर वाली तरफ झुक जाती है, जो ये दिखाती है कि पदार्थ का द्रव्यमान वजन होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। कणों की व्यवस्था के आधार पर पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद होता है। कणों के व्यवस्था के अनुसार पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस सॉलिड कण सख्ती से और व्यवस्थित रूप से बंधे होते हैं। उदाहरण: पत्थर, लोहे की चादर, पेपर वेट। द्रव लिक्विड कण ढीले होते हैं। उदाहरण: पानी, दूध, तेल। गैस कण बहुत दूर दूर होते हैं। उदाहरण: भाप, धुआं। ठोस का आकार निश्चित होता है। एक बीकर को पानी से पूरा भर लें, उसमें 3 कंचे डालें। क्या कोई बदलाव होता है? नहीं, कंचे ठोस होते हैं जिनका आकार और आकारमान साइज निश्चित होता है। द्रव अपने पात्र का आकार ले लेते हैं, लेकिन उनका आयतन नहीं बदलता। गतिविधि। एक कांच का बीकर ले और उसे आधा पानी से भरें। पानी के आकार को देखें। आप बीकर को झुकाएं। पात्र में उपलब्ध जगह के अनुसार पानी का आकार भी बदल जाता है। इससे पता चलता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता। गैस फैलकर पूरे पात्र को भर देती है। गतिविधि। धुआं किसी पात्र में इकट्ठा करें और देखें। धुआं पूरे पात्र में फैल जाता है। इससे पता चलता है कि गैसों का न तो कोई आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठोस, द्रव और गैस ये सभी गर्म करने पर फैलते हैं। उदाहरण: बर्फ का टुकड़ा गर्म करने पर पिघलकर पानी बन जाता है। गर्मी के कारण पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। इसे अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। गर्म करने पर कई ठोस द्रव में बदल जाते हैं। और अधिक गर्म करने पर द्रव गैस में बदल जाते हैं। ठंडा करने पर गैसें फिर से द्रव बन जाती है और द्रव ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं। ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प भाप में बदल जाते हैं बिना द्रव बने।
ठंडा करने पर ये बाष्प सीधे फिर से ठोस बन जाते हैं। उदाहरण कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन। द्रव्यमान, नमक, पत्थर या किताब जैसी अलग अलग वस्तुओं का वजन भौतिक तराजू फिजिकल बैलेंस से मापे। द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान को वजन के रूप में मापा जाता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम केजी है। घनत्व डेंसिटी, घनत्व किसी दिए गए आयतन वॉल्यूम में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा होती है। सामान्यतः ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है और द्रव का घनत्व गैसें से अधिक होता है। सरल शब्दों में घनत्व हमें बताता है कि किसी दिए गए स्थान में पदार्थ कितनी मजबूती से भरा हुआ है। घनत्व की एसआई इकाई kgm3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तैरना और डूबना, घनत्व डेंसिटी के आधार पर कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है और कुछ डूब जाती है। दबाव, प्रेशर का अर्थ है किसी इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल। उदाहरण, पानी में सिक्का डालें, वह डूब जाता है क्योंकि सिक्के का वजन ऊपर की ओर लगने वाले बल से अधिक है। पानी में खाली प्लास्टिक की बोतल डालें, वह तैरती है क्योंकि उसका वजन ऊपर की ओर लगने वाले बल से कम है। इसलिए जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वह पानी को नीचे की ओर धकेलती है। पानी इसके बदले में वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। यदि ऊपर की ओर लगने वाला बल, उत्थान बल, बायंसी, वस्तु के वजन से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। यदि ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु के वजन से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। विलेयता, कुछ पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, इन्हें विलेय पदार्थ सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। कुछ पदार्थ पानी में हिलाने के बाद भी नहीं घुलते, इन्हें अविलेय पदार्थ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। पानी में नमक, चीनी, रेत, तेल और दूध मिलाए और देखें। नमक, चीनी और दूध पानी में घुल जाते हैं, विलेय। रेत और तेल पानी में नहीं घुलते, अविलेय। इस प्रकार अलग अलग पदार्थ पानी में अलग अलग विलेयता सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपने समझ लिया है कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं वे अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं और उनके अलग अलग गुण होते हैं।